Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So those of you who are joining me here for the first time, my name is Kavita and welcome to Crafty Dentist. अब सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल क्योंकि अब हमारे 250 सब्सक्राइबर्स हो गए. नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ 300. तो प्लीज़ आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे. ऑल्सो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. आज के वीडियो में आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल कि कैसे हम अपने दांतों को साफ़ रखें. नाउ ये इंडिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि हम तब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते जब तक हमें पेन नहीं होता. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि आपके दांत में अगर पेन नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास जाएं. मगर डेंटिस्ट का रोल हमारे दांतों को सही रखने में बहुत ही छोटा सा होता है. मेजर रोल जो होता है हमारा होता है एज अ पेशेंट. हमें अपने दांतों का ख्याल खुद रखना है. डेंटिस्ट जो भी खामियां हैं उसे रिपेयर कर सकते हैं, बट जो आपके हेल्दी दांत हैं उन्हें हेल्दी रखने के लिए सारा एफर्ट हमें खुद लगाना है. तो सबसे पहले हम ब्रशिंग की बात करते हैं. बेसिक ब्रशिंग हम सबको पता है कि दिन में 2 बार करनी चाहिए. नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि मॉर्निंग की जो टूथ ब्रशिंग है वो हमें खाना खाने के बाद करनी है, क्योंकि आप रात में आपने खाना खाया, अपना डिनर किया, उसके बाद आपने ब्रश किया एंड उसके बाद आप बेड पे चले गए. ना मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप नॉर्मल कुल्ला कर लीजिए सो दैट आपको थोड़ा फ्रेश फील हो. देन आप नहाइए, जो भी आपको करना है, मतलब आपका जो भी बेसिक रूटीन है, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए. एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉर्निंग की ब्रशिंग होनी चाहिए, ना कि उससे पहले. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करने का सबसे बड़ा ये एडवांटेज होता है कि हमें दिन भर मुंह में फ्रेशनेस मिलती है. ना अगर हम रात में या मॉर्निंग में कभी भी या फिर अच्छे से ब्रश ना करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे दांतों पे एक चीज़ जम जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं. ना इस प्लाक की वजह से 2 चीज़ें हो सकती हैं. या तो आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है जिसे हम कैविटीज़ बोलते हैं, या तो आपके मसूड़े जो हैं रेड हो सकते हैं. जब आप ब्रश करेंगे तो उनसे ब्लीडिंग होगी या आपको ऐसे खिंचता हुआ पेन लगेगा जिसे कि हम जिंजिवाइटिस कहते हैं. ना जहाँ तक ब्रशिंग का सवाल है, मैं आपको बोलूँगी कि मार्केट में सबसे सॉफ्ट ब्रिसल का जो टूथ ब्रश अवेलेबल है वो आप यूज़ करें. ऐसा नहीं है कि हम जितना ज़ोर से ब्रश करेंगे या जितना हार्ड टूथ ब्रश यूज़ करेंगे उतना अच्छे से हमारे दांत क्लीन होंगे. मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि जब तक मैं हार्ड ब्रिसल का टूथ ब्रश नहीं यूज़ करता या करती हूँ मुझे फ्रेश नहीं फील होता है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. आपको हर जगह थरली अच्छे से ब्रश करना है, बट दैट डज नॉट मीन कि हार्डली ब्रश करना है. विगरसली बिल्कुल भी ब्रश नहीं करना है, एकदम प्यार से ब्रश करना है. ना जहाँ तक टूथपेस्ट की बात है तो ये प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जब भी कोई भी टूथपेस्ट घर लेके आए, पहली बात वो पेस्ट होना चाहिए, वो जेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. जेल जो होता है हमारे दांतों के लिए थोड़ा ज़्यादा हार्श होता है, तो बेसिकली उससे आपके दांत ज़्यादा घिसेंगे कंपेयर टू नॉर्मल टूथपेस्ट. ऑल्सो आप अपने टूथपेस्ट में हमेशा पढ़ के देखें, आपके टूथपेस्ट में हमेशा मेंशन किया रहता है कि उसमें फ्लोराइड कंटेंट कितना है. नाउ आइडियल फ्लोराइड कंटेंट जो है वो 1000 ppm. अब मैं स्क्रीन पे एक पिक्चर अटैच कर दूंगी यहाँ पे सो दैट यू कैन सी. तो आइडियल जो है वो 1000 ppm आपके टूथपेस्ट में होना ही चाहिए फ्लोराइड. तो ये हुआ आपके टूथब्रश और टूथपेस्ट की बात. नाउ जहाँ तक बच्चों के लिए टूथब्रश का सवाल आता है, बच्चों के लिए हम हमेशा छोटे हेड साइज़ का, मतलब जिसका ये जो सिर होता है ये छोटा होना चाहिए, हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बच्चों का मुंह उतना ज़्यादा नहीं खुलता. तो अगर ये हेड बड़ा रहेगा, जैसे ये एडल्ट साइज टूथब्रश है, अगर ये हम बच्चों में यूज़ करेंगे तो उनके पीछे वाले दांतों तक ये टूथब्रश नहीं पहुँचेगा. तो इसीलिए हमेशा बच्चों में छोटे साइज़ का टूथब्रश यूज़ करें. इसके अलावा जब तक आपका बच्चा 6 या 7 साल का ना हो जाए, प्लीज़ ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आप उनके साथ खड़े रहें जब वो ब्रश कर रहे हो. इससे ये होता है कि एज एन एडल्ट फिर उनका ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज बचपन से ही उन्होंने सीखा है कि हमें अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखना है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हैबिट बच्चों में बचपन से ही इनकलकेट की जाए कि उन्हें ब्रश करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट ब्रश करना है. ना आप बच्चों को कैसे समझाएंगे कि आपको सारे दांतों पे ब्रश करना है, दांत के जितने भी सरफेस होते हैं सब पे ब्रश करना है. आप बेसिकली बच्चों को बोलिए कि जब भी वो ब्रश कर रहे हो, बेस्ट चीज़ होती है एडल्ट्स के लिए भी इनफैक्ट, कि आप मिरर में देख के ब्रश करें.
तो उससे आपको आइडिया लगता है कि मैंने यहाँ पे ब्रश किया, अच्छा यहाँ पे रह गया, यहाँ पे रह गया, यू नो, तो ज़्यादा थरली आप ब्रश करेंगे। एंड दूसरी चीज़, बच्चों को हमेशा ये बताएं कि हर दांत पे उन्हें 10 बार ब्रश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर he'll मूव ऑन टू, फिर दूसरे दांत पे मूव ऑन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके सारे दांतों पे मूव करना है। तो या तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि एक दांत पे 10 बार ब्रश करना है, या फिर एक दांत को 5 से 10 सेकेंड तक ब्रश करना है। दोनों में से कोई भी चीज़ आप उन्हें बता सकते हैं। इससे ये होता है कि कितनी भी बुरी तरीके से बच्चा ब्रश करे, सारे दांत कवर हो ही जाते हैं। एंड छोटे बच्चों में जितना बड़ा मटर होता है उतना बड़ा आपको टूथपेस्ट का साइज उनके टूथब्रश पे डालना है। एंड जहाँ तक इन्फेंट्स की बात है, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जितना बड़ा चावल का एक दाना होता है उतना आपको टूथपेस्ट उन्हें देना है, क्योंकि वो स्वॉलो कर लेंगे, वो अंदर निगल सकते हैं। नाउ अगेन, ये जो टूथपेस्ट होते हैं आइडियली देखा जाए तो अनटिल अनलेस ये बहुत ज़्यादा इंजेस्ट करें तभी कोई प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए कहा जाता है, बिकॉज छोटे बच्चों को थूकना नहीं आता, इसीलिए कहा जाता है कि उनमें एकदम कम साइज़ का आप टूथपेस्ट यूज़ करें कि वो स्वॉलो भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी बच्चा ब्रश कर रहा हो उन्हें बोले कि मसूड़ों से स्टार्ट करें और फिर नीचे दांत पे लेके आए। तो बेसिकली उससे ये होता है कि हमारे दांतों साफ होते ही हैं, साथ में हमारे मसूड़ों को भी मसाज मिलता है, बिकॉज हम छोटे बच्चों को नहीं बता सकते हैं कि आप उंगली से ऐसे मसाज कीजिए अपने मसूड़ों को, उनसे नहीं हो पाता है, उतनी डेक्सटेरिटी नहीं होती है बच्चों में। और मसूड़ों की ब्रशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ऐसे नहीं कि अलग से उन्हें मसूड़ों को ब्रश करना है या ज़ोर ज़ोर से मसूड़ों को घिसना है, बहुत ही जेंटली, जितनी जेंटली हम दांतों को ब्रश कर रहे हैं मसूड़ों को उसी साथ में हमें एक साथ ब्रश करना है। इट्स नॉट एक्चुअली हम ब्रश भी नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली मसाज कर रहे हैं। मसाज करने से क्या होता है कि गम्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मसूड़ों से खून निकलने की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम उन पेशेंट्स में नहीं होती है जो पहली बात तो रेगुलर क्लीनिंग करवाते हैं अपने दांतों की, दूसरी बात जो अपने मसूड़ों का हमेशा मसाज करते हैं। नाउ हमने टूथपेस्ट की बात कर ली, टूथब्रश की बात कर ली, अब टंग क्लीनिंग भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो या तो बच्चे नॉर्मल टूथब्रश से अपना टंग क्लीन कर सकते हैं, कुछ टूथब्रशेस में ब्रश के पीछे यहाँ पे टंग क्लीनर सा बना होता है, दे कैन यूज़ दैट ऑल्सो, या फिर वो अलग से एक टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं जो कि या तो प्लास्टिक का हो या तो मेटल का हो। बहुत सारे टंग क्लीनर अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए, छोटे साइज़ का टंग क्लीनर आप मंगवा सकते हैं। नाउ टंग क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जो भी खाते हैं उसकी एक कोट जो है टंग पे भी फॉर्म हो जाती है, हमारी जीभ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग अपने जीभ को नहीं साफ़ करते हैं उनकी जीभ, जैसे हम इंडियंस हम हल्दी देते हैं अपने खाने में, तो खाना खाने के बाद आपने देखा होगा कि हमारी जीभ पीली हो जाती है, तो वो पीली की पीली ही रहेगी अगर आप उसे साफ़ नहीं करेंगे। एंड सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी जीभ का कलर चेंज हो गया, प्रॉब्लम ये भी है कि अब वो खाना जो उस पर लगा हुआ है वो ओवर टाइम फर्मेंट होगा, वो स्मेल करेगा, उससे बेसिकली आपके मुंह से स्मेल आएगी, आपको खुद भी लगेगा, लोगों को भी लगेगा। कुछ लोग आपको बताएंगे जो आपकी केयर करते हैं, और जो आपकी केयर नहीं करते हैं वो आपको नहीं बताएंगे, दे विल जस्ट टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मुंह का, अपने ब्रेथ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। नाउ जहाँ तक मैंने ये मुंह से स्मेल आने की बात करी, ये बहुत सारे लोगों में हो सकता है, ये सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो सकता, ये उन लोगों में भी होता है जो अच्छे से सोते नहीं हैं या जो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जो अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हम डेंटल टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे कि ब्रश करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने अभी खाना खाया एंड मैं ब्रश नहीं करूँगी, नाउ मैं पानी पिया मैंने, तो मुंह में ऑफकोर्स सारा खाना तो पेट में चला गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मुंह में कुछ भी बचा नहीं। मुंह में हर जगह, दांतों के बीच में, दांतों के चबाने वाले सरफेस पे, जैसे अगर आपके जबड़े हैं तो ये जो चबाने वाले सरफेस हैं, बेसिकली हम ऐसे ऐसे करके खाना खाते हैं, तो ये वाला जो सरफेस है इनमें खाना फंसता है। दांतों के बीच में हर जगह खाना फंसता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह दांतों के बीच में आपके खाना फंसेगा। ओके, तो सबसे पहली बात कि हमारे मुंह में बहुत ही सारे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु जिन्हें हम बोलते हैं। तो कुछ अच्छे कीटाणु होते हैं, कुछ बुरे कीटाणु होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बुरे हैं ना अच्छे हैं, बस वो मज़े कर रहे हैं। कुछ बुरे वाले जो होते हैं उनका ये होता है कि वो हमसे अपनी एनर्जी लेंगे, हमसे अपना फ़ायदा लेंगे, मगर हमें नुकसान पहुंचाएंगे।
तो अब रात में मैंने ये जो खाना खाया और जो खाना मेरे दांतों के अराउंड पड़ा हुआ है, अब ये गंदे वाले जो कीटाणु हैं ये क्या करेंगे, उस खाने को खाएंगे। अब इन्होंने खाना तो खा लिया, इनका पेट भर गया, अब ये क्या करेंगे, अब ये मेरे दांतों को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, ये एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अब वो एसिड जो है, जैसे एसिड आपको पता है चीज़ों को गला देता है, वैसे ही वो एसिड जो है आपके दांतों को ओवर टाइम गलाएगा। तो इसी वजह से लोगों को कैविटीज़ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो होती है, दांतों में कीड़े लग गए या गम मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है, वो सारी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से होती है। मगर अगर मान लीजिए मैंने रात में खाना खाया, उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया, तो अब वो कीटाणु तो बैठा हुआ है कि मेरे को खाना मिलेगा तो मैं एसिड प्रोड्यूस करूँगा, मगर अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो एसिड कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर हमने ब्रश कर लिया, हमें लग रहा है कि अब हमारा काम हो गया, बट द थिंग इज़ कि हमारे दांत ऐसे होते हैं कि जब छोटे बच्चों के दांत होते हैं तो जब उनके दांत आते हैं तो उनके दांत एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। बट ओवर टाइम जैसे जैसे उनके मुंह में सारे दांत आते हैं, अच्छे से अलाइन होते हैं, जब दांत दिखने में सुंदर लगने लगते हैं तो वो सारे दांत एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इन दांतों के बीच में गैप नहीं है, सारे दांत एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि हमने ब्रश तो कर लिया, मगर दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ होता है टाइट कांटेक्ट की वजह से, वो नॉर्मल टूथ ब्रशिंग से नहीं निकल पाता है। तो वैसे केस में आपको डेंटल फ्लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस एक नॉर्मल धागा होता है जो कि मार्केट में आता है ना। आप नॉर्मल धागा घर में जो होता है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको फ्लॉस प्रॉपर खरीदना पड़ेगा। इसे डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। ये ऐसा आता है, ये वाइट कलर का ऐसा धागा होता है। इसे बेसिकली आप अपनी उंगलियों के अराउंड लपेटेंगे एंड अपने दांतों के बीच में डाल के जो भी खाना पड़ा हुआ है उसे आप निकालेंगे। तो अब इससे ये हुआ कि आपने पूरा का पूरा खाना हटा दिया अपने मुंह से, उस बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो कितना भी बुरा बैक्टीरिया क्यों ना हो, इट कैन नॉट हार्म योर टूथ। तो ये हो गया कि कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। ब्रश कर लिया हमने, फ्लॉस कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया हमने। अब डेंटिस्ट के रोल की बात करते हैं। आइडियल सिचुएशन में जैसे ही आपके बच्चे के पहले दांत मुंह में आए, आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। मान लीजिए आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, मगर आपको घर में इस बात का ध्यान रखना है, जैसे बच्चे के दांत नहीं भी आए, उनके मसूड़े जो होती हैं जहाँ पे दांत आने वाले होते हैं, ज़रूरी है कि अपने हाथों में या तो एक उंगली में या तो एक गॉज पीस लगा लें, या तो फिंगर कैप्स मिलती हैं मार्केट में, वो लगा के आप अपने बच्चे का टंग, बच्चे की गाल, बच्चे के मसूड़े पूरा का पूरा रोज़ आपको क्लीन करना है। वरना कुछ बच्चों के मुंह से आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं सिर्फ, मगर फिर भी उनके मुंह से स्मेल आती है, बिकॉज वो जो दूध वो पीते हैं वो उनके मुंह में ही लगा हुआ रहता है, या तो जीभ पे, या तो मसूड़ों पे, या तो गालों पे। तो वो क्लीन करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे ही आपके बच्चे के मुंह में पहले दांत आए, आप डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। एंड टूथब्रश आपने तभी से बच्चे को यूज़ करना स्टार्ट कर देना है जैसे ही उनके दांत आए। आप उन्हें सिखाइए, क्योंकि आप जितना जल्दी ये चीज़ उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे उतना फ़ायदा होगा उनको भी, एंड उतनी जल्दी उनको आदत पड़ेगी। दूसरी चीज़, जहाँ तक फ्लॉसिंग की बात है बच्चों में, जब आपको लगे कि बच्चों के दांत एक दूसरे से ऐसे चिपक गए, मतलब कॉन्टैक्ट्स आ गए। पहले तो होता है कि बच्चों के मुंह में एक दो दांत होते हैं मुश्किल से कहीं से, तो बहुत सारे गैप्स होते हैं बीच बीच में, बहुत सारी जगह खाली होती है। बट जब वो जगह भर जाती है क्योंकि इतने सारे दांत आ गए कि सारे दांत एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो तब आपको बच्चे में फ्लॉस इंट्रोड्यूस करना। फ्लॉस करना इनिशियली किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, एडल्ट हो, बच्चा हो, कोई भी हो। इसीलिए मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब आप फ्लॉस इनिशियली यूज़ करना स्टार्ट करें तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मिरर में देख के यूज़ करें। ऐसे मैं अगर फ्लॉस करूँगी और मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा मैं कहाँ पे ले जा रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। बट जब मैं मिरर में देख के करूँगी तो बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए करना। तो बेसिकली हमें रात में डिनर के बाद एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद आइडियली स्पेशली रात को आफ्टर डिनर, आफ्टर आपने ब्रशिंग कर ली अपनी, उसके बाद यू आर नॉट सपोज टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमें सेंसिटिविटी है, हम सिर्फ सेंसोडाइन यूज़ करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सेंसोडाइन बहुत ही ज़्यादा दांतों को साफ़ नहीं करता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लेंजिंग एक्शन नहीं होता है। आप सेंसोडाइन यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओके, बट एटलीस्ट एक टाइम आपको नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करना ही करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो
तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आप और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि दांतों में दर्द रोग किस वजह से हो सकती है, हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या बच्चों के लिए हम क्या और कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। आप अगर एक भी कमेंट करते हैं तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड प्लस मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो देखी, आपको क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। एंड 250 से अब हमें 300 तक जाना है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। एंड फिर मैं आप सबसे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। इन द मीन टाइम आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।